नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज एक और इस्लाही वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। सवाल ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी की दौड़ और मसाइल हल करने की कोशिशें दरअसल हमें अपनी मंजिल से दूर कर रही हैं? क्या ये मुमकिन है कि हमारी बेचैनी और इज़्तिराब की वजह हमारी अपनी ही बेकरार सोचें हों? क्या सुकून और कामयाबी का राज सिर्फ ठहर जाने में पोशीदा है? हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में, क्या हमारी तलाश ही हमें उलझनों के जाल में फंसा रही है? हज़रत वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि आपको ये बात तो समझ में आती है ना कि 90% आपके मसाइल आपके उलझाए हुए मसाइल हैं। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। ये दिन रात जो चल रहे हैं ये आपके हालात पैदा करने के लिए आए हैं। ये गर्दिश ज़मां व मकान आपको मसाइल देने के लिए आई है और मसाइल हल करने के लिए आई है। आप तो खुद उलझे हुए हैं। मसाइल के हल को छोड़ दो। जो बात चलने से हासिल नहीं होती वो ठहरने से हासिल हो जाती है। सुकून की तलाश में आप ऐसी मंजिल पे पहुंच गए हो जहां सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इन मंजिलों से निकलने का आसान तरीका यह है कि आप थोड़ा सा खामोश हो जाओ, ठहर जाओ, इस घड़ी को निकलने दो। अब अपने मौजूद अमल से निजात पालो, अपने आप को अपने मौजूद उलझाव से अलग कर लो। ये जो आपकी फैलने की ख्वाहिश है, अगर ये आपके अंदर कोई दिक्कत पैदा कर रही है तो सिमट जाओ, ठहर जाओ और रुक जाओ, तो आपको सुकून मिल जाएगा। किसी चीज़ को कभी दौड़ के तलाश किया जाता है, कभी पास जाके उसे देखा जाता है और कभी अपने पास बुला के देखा जाता है। अब अल्लाह के तलाश करने वाले अल्लाह के आगे आगे भागे जा रहे हैं और अल्लाह पीछे पीछे है। आप कभी ठहर जाओ तो वो खुद ही आ जाएगा। अल्लाह के लिए तो ज़मान और मकान कुछ नहीं है, वो खुद ही आ जाएगा। इसलिए फ़ज़ल जो है अगर तलाश में नहीं है तो ठहरने में है। फ़ज़ल की तलाश भी फ़ज़ल है और फ़ज़ल का इंतज़ार भी फ़ज़ल है। आप फरमाते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको तलाश में फ़ज़ल दरियाफ्त नहीं हुआ तो आप इंतज़ार में फ़ज़ल ले लो और ठहर जाओ। एक आदमी ने कहा, या अल्लाह हम तेरी तलाश में गए, तुझे यहाँ देखा, तुझे वहाँ देखा, पता नहीं चला। फिर हमने देखना छोड़ दिया और आँख बंद कर ली। जब उसने आँख बंद कर ली तो नज़र आना शुरू हो गया। एक कहानी सुनो। एक आदमी को किसी ने कहा कि तुम अल्लाह को नहीं देख सकते। उसने कहा, मैंने देखना ज़रूर है। कहता है, फिर इस तरह करना कि तुम सोना नहीं, क्योंकि पता नहीं वो किस वक्त चक्कर लगा ले। वो बेचारा इस ख्याल में जागता रहा, जागता रहा, और हर इंसान था। उसको ऊँग आ गई और अल्लाह का दीदार हो गया। उठा तो रोने लग गया और पीर साहब के पास गया कि आपने मेरे साथ धोखा किया और मेरी इतनी उम्र ज़ाय कर दी। अगर मुझे पता होता कि अल्लाह ने सोने में मिलना है तो मैं काहे को जागता। उन्होंने कहा कि ये तेरे इतने जागने का इनाम है कि तुम्हें सोने में मिला। बात यह है कि जागना भी फजूल नहीं था, ये जागने का इनाम ही था कि उसे अल्लाह मिल गया। तो बात यह है कि जागना उसकी तलाश की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अल्लाह के लिए मजदूरी कर रहे हैं और अब अल्लाह कहता है कि मुआवजा ले जाओ, लेकिन ये कह रहा है कि मैं काम करता ही जाऊंगा, अब आपको ठहर जाना चाहिए। आप पहले पिछले बुजुर्गों की दुआ हो, अब और क्या दुआ मांगते जा रहे हो।
उन दुआओं की वसूली आप लोग हो, और अब वसूली लेते नहीं हो, अब और दुआएं करने लग जाते हो। तुम्हारे बाप दादा की दुआ तुम्हारे काम आ रही है। अगर सुबह का नाश्ता मौजूद हो तो फिर वो आदमी ईमान से बाहर है जो और नाश्ते की कोशिश करे। आप मॉडर्न लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी करके देखें, जिसको आज के दिन की मजदूरी मिल गई है वो आराम करे। नींद के लिए ही तो आप जाग रहे थे, अब नींद आई है तो परेशान न होना। तुम्हारी परेशानी से तुम्हें हासिल कुछ ना होगा। ऐसा ना हो कि परेशानी का करते करते जब हासिल हो जाए तो खाने वाला कोई ना हो। ये ना हो कि सेहत ही खराब कर ले। ये ना हो कि खाना पकाते भूख ही ख़त्म हो जाए। बस ऐसी तलाश नहीं करनी। अब ठहरने का वक्त है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत में ना पड़ो और ज़्यादा भागम दौड़ ना पड़ो। आपको घर ही में मिलेगा। Fools may aimless roam, loved and lovers meet at home. आप भागे चले जा रहे हो, अब आराम से बैठो। बात घर की घर में ही मिल जाएगी, तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब भागने की बात नहीं है। हज़रत वासिम अली वासव रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हमारे 90% मसाइल हमारी अपनी सोचों और बेचैनी का नतीजा है। हम मसाइल को हल करने की बजाय उन्हें और उलझाते चले जाते हैं। हालांकि कायनात का निज़ाम खुद ब खुद मसाइल उनके हल लेकर आता है। असल कामयाबी ठहर जाने में है, खामोशी से अपने अंदर झांकना, अपनी ख्वाहिशात को समेटना और मौजूदा लम्हे को कबूल करना। मिसाल के तौर पर अल्लाह की तलाश में भागने वाला इंसान उसे अपने पास तब पाता है जब वो रुक कर इंतज़ार करता है। इंतज़ार और ठहराव दरअसल फजल को दावत देता है। जैसे एक बेख्वाब आदमी की थकावट उसे नींद की गहराइयों में दीदारे इलाही तक ले जाती है। जिंदगी की दौड़ में कभी कभार रुक कर सांस लेना ही वो फन है जो हमें हकीकी सुकून से रोशनास कराता है। जिस तरह दरिया का पानी थम कर ही साफ हो जाता है, उसी तरह इंसान का जहन ठहराव में ही अपने सवालों के जवाब पाता है। ये नहीं कि कोशिश की कोई अहमियत नहीं, बल्कि ये कि कोशिश और तस्लीम के दरमियान तवाज़ुन ही कामयाबी की कुंजी है। आखिरकार जो कुछ हमारा है वो हमें उस वक्त मिलता है जब हम अपने इज़्तिराब को ख़त्म करके अपने वजूद की गहराइयों में उतरते हैं, जहाँ हर जवाब एक नई इब्तिदा बन जाता है। लिहाजा ठहर जाइए, खामोश हो जाइए और अपने अंदर झांकिए। यही वो रास्ता है जो आपको हकीकी सुकून और कामयाबी तक पहुंचाएगा।